सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिफ्थ लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो मैनी टाइम्स यू हैव सीन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन में पूछता है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव इंटीग्रल रूट्स। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रल रूट्स का मतलब क्या है? ऑब्वियसली इसके रूट्स क्या हो? इंटीजर। तो हम क्वेश्चन में पॉइंट ब्लैंक हो जाते हैं कि करना क्या है। इसके इंटीग्रल रूट्स हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? कुछ नहीं। आप एक बात बताओ, अगर मैं ये क्वेश्चन देता है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स क्या है? इसके रूट्स हैं टू और थ्री। तो वही वो पूछ रहा है कि मेरे को कुछ बताओ कि इसके इंटीजर रूट्स हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले तो जेई के रिलेवेंट जो हमारे पास क्वेश्चंस रहते हैं वो ऐसे रहते हैं। हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं, हम एक ही वैल्यू को वन लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है अभी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब मैं चाहता हूं कि इसके इंटीग्रल रूट्स हो, मतलब इसके रूट्स इंटीजर होने चाहिए। अगर मेरे रूट की वैल्यू 3/2 आ रही है, वो नहीं चलेगा। ओके, रैशनल रूट्स नहीं चाहिए मेरे को इंटीग्रल रूट्स चाहिए। ओके, तो कोई बात नहीं, पहले मेरे को ये बताओ, क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है रैशनल रूट्स हो, ऐसी कुछ कंडीशन पढ़ी? हाँ सर, आपने रैशनल रूट्स के लिए बताया था कि सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, उसमें भी डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यस और नो? तो एक बात बताओ, अगर ये रूल हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई करेंगे तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। ए यहाँ पे क्या है? वन। तो इनडायरेक्टली हमारे रूट्स सिर्फ दो ही बचे। पहला माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू, और दूसरा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू। अब मैं चाहता हूं ये दोनों ही इंटीजर हो, ये भी इंटीजर हो और ये भी इंटीजर हो। तो उसके लिए थोड़ा सोचो आप क्या करो। अच्छा, ठीक है। अगर ये इंटीजर है तो इसमें हम थोड़ा, अगर थोड़ा सा सोचें, क्या रूट्स है मेरे? माइनस बी प्लस रूट डी बाय टू, ये एक इंटीजर वन है। और माइनस बी प्लस, सॉरी, माइनस रूट डी बाय टू, ये दूसरा कोई इंटीजर टू है। इंटीजर वन इंटीजर टू दोनों सेम भी हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। इंटीजर होने का मतलब होता है ये कोई थ्री के इक्वल आना चाहिए, ये कोई फोर के इक्वल आना चाहिए। ऐसे ये माइनस थ्री के इक्वल भी आ सकता है, ये माइनस फोर के इक्वल भी आ सकता है, कुछ भी। बट मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि ये कोई फ्रैक्शन ना है। ओके, आप जानते हो ना इंटीजर्स क्या है? सबसे पहले नेचुरल नंबर होते हैं, उनसे बड़े होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की कंडीशन में मैंने ऑलरेडी अप्लाई करी, क्या? कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो एंड डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। अब मैं उसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशन चाह रहा हूँ, क्यों इंटीजर्स बने, मतलब वो फ्रैक्शन में ना हो। काइंड ऑफ मैं बस न्यूमरेटर में कोई वैल्यू चाह रहा हूँ। तो सोचो ऐसा कब होगा, जब ये माइनस बी, अगर ये टू के इक्वल है, मैं टू को ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं इस साइड, तो माइनस बी प्लस रूट डी की वैल्यू क्या आएगी? एक बार मैं ये सभी चीज रिमूव कर देता हूँ, ओके, ताकि समझने में क्लियरिटी रहे। ये एग्जांपल्स आपको याद रखने, ओके। नाउ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टू टाइम्स ऑफ इंटीजर वन, और यहाँ भी टू था। सो माइनस बी माइनस रूट डी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ इंटीजर टू। अब मेरे को फटाफट बताओ, टू इंटू कुछ भी, ये तो इवन नंबर है, इवन इंटीजर है ना, तो ये सब सेम वे ये भी एक इवन इंटीजर है। तो असली में हमें क्या सोचना है कि हमारे जो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू एक इवन नंबर आना चाहिए। यस और नो? अभी एक बात बताओ, आपको ये चीज पहले से पता है ना जूनियर क्लासेस में? इवन नंबर प्लस इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर। सेम वे
ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर क्या होता है? इवन नंबर। बट कभी भी इवन नंबर प्लस ऑड नंबर, या आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो, इवन नंबर प्लस इवन नंबर भी इवन नंबर होता है। यहाँ माइनस है तब भी, यहाँ पे प्लस माइनस है तब भी, यहाँ प्लस माइनस है तो ये हमेशा ऑड नंबर होता है। ओके, तो आपको क्या टेक केयर करना है हमेशा, कि माइनस बी प्लस रूट बी हमेशा एक इवन इंटीजर आए। ओके, तो हमेशा ही हमें इंटीग्रल रूट्स ही मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से बस आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो आपको, हम मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं जब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो, 1। तो ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके इंटीग्रल रूट्स चाहिए। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो। इससे ये इंश्योर हो गया कि वो रैशनल रूट्स तो देगा, बट मेरे को उसमें भी इंटीग्रल चाहिए। तो आपको क्या इंश्योर करना है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये क्या आना चाहिए, ये एक इवन नंबर हो। ओके, अगर ये इंश्योर हो पा रहा है तो इसका मतलब वो इंटीग्रल रूट्स ही दे। ओके, नाउ एक नया टॉपिक लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके सॉरी, उससे पहले एक बार थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। जो क्वेश्चन कर पाता है उसको थ्योरी आती है। ओके, पहला क्वेश्चन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन रूट इज, ये प्रीवियस क्लास के जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे मैंने उनके क्वेश्चन है। इफ वन रूट इज √3 - 2। ओके, थोड़ा सोचो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था। सबसे पहले देखो ये रूट रैशनल है इरेशनल? इरेशनल। तो ये भी बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट इरेशनल है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होता है कि नहीं? तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? कैसे कॉन्जुगेट निकालोगे? जो भी रूट वाली टर्म है उसको नेगेटिव करो, सो इट विल बी -√3। और बस उसको ही नेगेटिव करना होता है, बाकी जो चीज जैसे है वैसे ही। तो हमें इसके दोनों रूट्स मिल गए इनडायरेक्टली असल में तो। यस और नो? तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, √3 - 2, और दूसरा क्या है, -√3 - 2 इंटू एक्स। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, √3 - 2 इंटू, इससे माइनस कॉमन ले लो, सो √3 + 2। सॉल्व कर दो थोड़ा सा, कैंसिल कैंसिल, -2 - 2 -4, देन अगेन माइनस, सो +4x। नाउ माइनस साइन ऑलरेडी बाहर कर लो, ये a - b इंटू a + b का होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अल्टीमेटली क्या बनाइए, एक्स स्क्वायर +4x -3 - 4 -1, विच इज एक्स स्क्वायर +4x +1 इक्वल टू 0। ओके, सेम वे एक और क्वेश्चन। ये जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये बहुत ही रूटीन क्वेश्चंस है, कि ये तो आपको आने ही चाहिए। ओके, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ वन ऑफ द रूट्स इज 10 π/8। ओके, अब सोचोगे सर क्वाड्रेटिक में भी ट्रिग्नोमेट्री, वैसे ही वहां पे बुरा हाल है, अब क्वाड्रेटिक में भी ट्रिग्नोमेट्री लिया है। ओके, ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए है ताकि आपको 10 π/8 की वैल्यू रिवाइज करा पाओ। ओके, थोड़ा याद करो, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यूज हमें स्टैंडर्डली लर्न करनी होती है, उनमें से 10 π/8 एक है। 10 π/8 एक्चुअली असली में क्या है, 10 22.5। ओके, क्योंकि π/4 क्या होता है, 45 डिग्री, उसका भी हाफ, तो 22.5। इसको आप लर्न ही रखो, ये असली में क्या होता है, √2 - 1। जितना बेटर है इसको लर्न रखो आप, ठीक है। अगर अब यहाँ पे क्या हुआ, एक रूट क्या है, इरेशनल, तो दूसरा रूट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट बताओ मेरे को। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, हम हमेशा रूट वाले टर्म का ही नेगेटिव करते हैं, सो -√2, बाकी जो रूट के बिना है वो तो एज इट इज रहेगा ही। सो √2 -1 कॉन्जुगेट इज व्हाट, -√2 - 1, दिस थिंग इज कॉन्जुगेट।
नाउ सिंपल, अब क्या करना है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो वही करो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो मेरे को पता है आप कर ही लोगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस √2 - 1, ऐड करो इसे, माइनस √2 - 1 इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लाई करो फिर से वही √2 - 1, सेम क्वेश्चन पीछे की तरह, माइनस साइन कॉमन लो और √2 + 1 = 0, मल्टीप्लाई करो, √2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस 2x, इनको मल्टीप्लाई करो, √2 का स्क्वायर 2, 2 - 1 1, अल्टीमेटली -1। आई नो यू विल बी एबल टू डू इट, बट क्वेश्चन इसलिए दिया कि 10π/8 की वैल्यू रिकॉल करा पाऊँ। ओके, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, y is equal to ax square plus bx plus c is a quadratic function। ओके, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, थोड़ा ध्यान देना, इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे हैव मेंशन्ड a is not equal to 0, ये इंश्योर करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है, एंड a b c belongs to rational number। ओके, if one of its roots are 10π/12, okay, and it is passing through and it is passing through 1 comma 2, find quadratic function। ओके, तो कैसे करोगे, ये रूटीन क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े क्वेश्चंस अलग है। आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालते रह गए तो हो गई फिर आपकी जेई की प्रिपरेशन। ओके, तो जो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया था कि अगर रूट्स गिवन होते हैं तो किसी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को लिखते कैसे हैं हम, जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तब तो बहुत इजी है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, बट जब वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है तब हमें एक एक्स्ट्रा a मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन। ओके, नाउ इसका एक रूट क्या है, अल्फा इज 10π/12। 10π/12 क्या होता है, ये असली में 10 15 डिग्री होता है। ओके, और 10 15 डिग्री की वैल्यू सर वो तो याद है नहीं, तो निकालनी तो पड़ेगी। कैसे निकालोगे, 10 45 - 30, इसका ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, अल्टीमेटली रेशनलाइज करोगे, उससे वैल्यू मिलेगी आपको 2 - √3। रेशनलाइज कर लेना, इसीलिए क्वेश्चन डाले हैं। और क्वाड्रेटिक में ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज का बार बार यूज ऐसे हम करते रहेंगे, तो लर्न कर लेना। तो अल्फा विल बी 2 - √3। सो टेल मी फास्ट, व्हाट विल बी बीटा, पता है ना, अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होता है, सो नेक्स्ट रूट विल बी, कॉन्जुगेट करो इसका 2 + √3, हम कॉन्जुगेट सिर्फ रूट वाले पार्ट का करते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इज 2 - √3 एंड बीटा इज 2 + √3। ब्रैकेट्स लगा के लिखना वरना खुद ही कंफ्यूज हो जाओ। नाउ क्वेश्चन में क्या मिसिंग है, यहाँ पे बस a मिसिंग है, इसीलिए उसने ये डेटा प्रोवाइड करा है कि इट इज पासिंग थ्रू 1 2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग 1 2, अगर हम x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें y कोऑर्डिनेट क्या मिलना चाहिए, 2। तो मैंने सबसे पहले x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करा, तो y कोऑर्डिनेट, ये f ऑफ x y कोऑर्डिनेट ही होता है, तो यहाँ पे 2 पुट करो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो और a की वैल्यू फाइंड करो, ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, -1 + √3। सॉल्व करो, -2
प्लस रूट थ्री। अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 1। ये भी बन जाएगा -1 बट माइनस रूट थ्री। ओके, इसको अगले स्लाइड पे सॉल्व करता हूँ। सो 2 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस रूट थ्री इंटू -1 माइनस रूट। फटाफट इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, √3 - 1, इसमें से माइनस साइन कॉमन लो, माइनस साइन यहाँ लगा, ये बन जाएगा √3 प्लस 1। अल्टीमेटली इट बिकेम व्हाट, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 2, so it will become 2, 2 and 2 cancel, so a equal to -1. So what is your final quadratic function equation? नहीं, a into x minus, what were the roots, 2 minus √3 and x minus 2 plus √3. ओके, a की वैल्यू हमने -1 फाइंड करी, सो -1 इंटू दीज रूट्स। ओके, तो बस इतना ही करना था, बट ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द रूटीन क्वेश्चंस है, तो इनको एक बार प्रैक्टिस करना अच्छे से। ओके, अब एक बार क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ भी देख लेते हैं। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ, वीडियो की लेंथ बड़ी तो नहीं हो गई। ओके, ऑलरेडी 16 मिनट्स हो चुके हैं, तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को इन डेप्थ कैसे डील करना है। ओके, दैट्स ऑल।